नमस्कार। हम लोग अभी भूतकाल पढ़ेंगे और भूतकाल के 6 प्रकार का नाम हम लोग पहले वीडियो में जान चुके हैं। 6 प्रकार हैं और अब एक एक करके उसके बारे में जानेंगे। तो पहला आइए सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल, थोड़ी से पहले हम भूतकाल का परिभाषा दे दें। भूतकाल क्या होता है? तो जिसमें क्रिया के हो जाने के समय का बोध हो, या आप कह सकते हैं जिसमें कार्य समाप्ति का बोध होता है। इसके पहचानने का तरीका है कि इसके अंत में प्रायः था, थी, थे लगा होता है। अब आते हैं प्रकार में। पहला आपका मैंने अभी नाम बताया सामान्य भूतकाल। और सामान्य भूतकाल मतलब क्रियाएं हो चुकी हैं, लेकिन क्रियाएं सामान्य रूप से कब हुई ये पता नहीं होता है। इसलिए क्रिया की समाप्ति तो हुई है, कब हुई है नहीं पता है, इसलिए इसको हम लोग सामान्य भूतकाल में रखते हैं। जैसे मैंने पढ़ा या उसने खाया। अब उसने जो खाया तो ये नहीं पता कि अभी 1 घंटा पहले खाया या 4 घंटा पहले खाया। हाँ, खाना खाया, कार्य हो चुका है, तो यह सामान्य भूतकाल है। अब दूसरा आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल जो है यह आप कह सकते हैं कि तत्काल भूतकाल है। मतलब जिस कार्य को आपने करके अभी तुरंत समाप्त किया है उसके लिए हम प्रयोग करते हैं आसन्न भूतकाल शब्द। मतलब तत्कालिक जिस कार्य को आपने समाप्त किया है, वो समय बीत चुका है लेकिन तत्कालिक है, अभी ही बीता है। जैसे मैंने खाया है, वह अभी पटना गया है, वह अभी आया है। अब अभी घर में आकर अंदर गया, मैं कल अभी आया है। ये आपका जो तुरंत वाली जो क्रियाएं होंगी, जो तुरंत घटित हुई हैं, ये आपका हो जाएगा दूसरा आसन्न भूतकाल। अब आइए तीसरा पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल में क्रियाएं पूर्ण रूप से हो चुकी रहती हैं। और पूर्ण रूप से हो चुकी रहती है इसलिए हमको पता होता है कि ये क्रियाएं संपन्न हो गई हैं। और इसके बारे में जो हम बात करेंगे वो निश्चितता को देगा, पूर्णता को बताएगा। जैसे अभी पोस्टमैन द्वारा पत्र लाकर दिया गया है, या नौकर ने पत्र लाया। तो नौकर ने पत्र लाया तो ये निश्चित है कि नौकर और पत्र लाने का कार्य किया और पत्र आ चुका है। वैसे ही अगला हम पढ़ेंगे आपका अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल इसलिए है कि भूतकाल की बातें तो हो रही हैं लेकिन उसमें व्यापार जारी था, कंटिन्यूटी था उसमें, तो उसकी संपन्नता का बोध नहीं हो रहा है। जैसे मैं ट्रेन से जा रही थी, या मैं बस से जा रही थी, या मैं कल पटना जा रही थी। तो कल पटना जा रही थी रास्ते की बात हो रही है, उसकी पूर्णता की इसमें बात नहीं हो रही है, इसलिए यह अपूर्ण भूतकाल हुआ। अब संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल नाम से है कि हम सोच तो रहे हैं यह कार्य हुआ होगा लेकिन मुझे पूरा पता नहीं होता है। जैसे खाना घर में रख के मैं गई और मैंने किसी से बात किया है कि वह खा लिया होगा। क्योंकि अगर 4 बजे हम बात कर रहे हैं और मुझे पता है कि वो खाना 11-12 बजे उसका खाने का टाइम है, तो हम कैसे बातों का प्रयोग करेंगे कि वह खा लिया होगा। लेकिन हम संदिग्धता में बात करें, हो सकता है वो सोया रह गया और मेरा बच्चा खाना नहीं खाया हो। तो संदिग्धता में जब होगा तो इसलिए उसका नाम हो जाएगा संदिग्ध भूतकाल। और अंतिम आपका है हेतु मद भूतकाल। हेतु मद भूतकाल इसलिए है कि क्रिया को होनी थी लेकिन होते होते
क्रियाएं नहीं हो पाई। जैसे प्रोग्राम था कि मेरे घर मेरा दोस्त आएगा, हम दोनों मिलकर पार्टी करने जाएंगे, लेकिन वो नहीं आया, पार्टी नहीं की। तुम आते तो मैं गाना गाती, अब वो नहीं आया तो मैं नहीं गाई। तुम आते तो हम रेस्टोरेंट में खाने के लिए जाते, तुम नहीं आए तो नहीं गए। तो प्लानिंग तो है पास्ट का, लेकिन वह पूर्ण नहीं हुआ, तो वह हेतु हेतु मध्यभूत हुआ। भूतकाल इसके साथ ही समाप्त हो रहा है। अब बच जाएगा आपका भविष्य काल। अगर आप वर्तमान काल समझ गए थे तो आपको लगभग थोड़ा सा नाम का भी अंतर है, आपको भूतकाल समझ में आ जाएगा। याद रखिए, भूतकाल 6 प्रकार के होते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।